जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ हमारे सवालों का जवाब ही न दे बल्कि हमारे लिए काम भी करे, बिल्कुल एक नए कर्मचारी की तरह, जो कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में यही सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है। चलिए इस पूरी क्रांति को लेयर बाय लेयर समझते हैं। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के जाने माने एनालिस्ट बेन थॉमसन की ये बात इस नई हकीकत को साफ साफ दिखाती है। एक ऐसा कर्मचारी जो चौबीसों घंटे काम कर सकता है, और वो भी महीने के बस कुछ हजार रुपयों में। और इसीलिए 2026 को द ईयर ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई का साल कहा जा रहा है। ये वो मोड़ है जहां एआई सिर्फ कमांड पर चलने वाला एक टूल नहीं रहेगा, बल्कि खुद सोचने और काम करने वाला एक ऑटोनोमस एजेंट बन जाएगा। ये किसी चैटबॉट से बहुत बहुत आगे की चीज है। ये एक पूरी की पूरी डिजिटल वर्कफोर्स की शुरुआत है। तो सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस पूरे बदलाव के पीछे है? चलिए इस तस्वीर की पहली लेयर को समझते हैं, जिसे कहते हैं डीप रिसर्च इंजन। इसे ऐसे समझिए, अभी हम क्या करते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और फिर दसियों लिंक्स में से खुद मेहनत करके जानकारी निकालते हैं, है ना? अब इसे भूल जाइए। डीप रिसर्च एजेंट को बस एक मुश्किल सा टॉपिक दे दीजिए और बस वो खुद ही सारा इंटरनेट छान मारेगा, जानकारी को समझेगा और आपके लिए एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर देगा। अब सवाल ये कि ये एजेंट इतना स्मार्ट काम करते कैसे हैं? इसका सीक्रेट है ऑटोनोमस रीजनिंग लूप में। ये एक साइकिल में काम करते हैं। पहले बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर एक प्लान बनाते हैं, फिर उस पर एक्शन लेते हैं, नतीजों को देखते हैं और सबसे जरूरी अपनी गलतियों से सीखते हैं, प्लान को बेहतर बनाते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक उसे बेस्ट रिजल्ट न मिल जाए। इस टेबल को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। पुराना एआई कैसा था? आपने एक सवाल पूछा, उसने एक जवाब दे दिया, बात खत्म। लेकिन ये नए एजेंटिक सिस्टम, ये तो जासूस की तरह हैं। ये मल्टी स्टेप प्लानिंग करते हैं, चीजों पर सोचते हैं और फिर जाकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो भी सारे सोर्स के साथ। मतलब ये सिर्फ जवाब नहीं दे रहे, ये सच में रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, पहली लेयर तो समझ आ गई कि एक अकेला एजेंट कैसे रिसर्च करता है। पर सोचिए अगर काम बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो तो? तब एक अकेला एजेंट भी फेल हो जाएगा। और यहीं पर आती है हमारी दूसरी लेयर, एजेंट्स की टीम। इस प्रॉब्लम का एक नाम है कॉन्टेक्स्ट विंडो पोल्यूशन। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं आपको एक साथ 100 किताबें पढ़ने को दे दूं। क्या होगा? थोड़ी देर में आपका दिमाग इतनी जानकारी से भर जाएगा कि आप छोटे छोटे सवालों का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बस एआई एजेंट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। वो धीमा हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। एक आदमी से 100 किताबें पढ़वाने की जगह 100 लोगों की एक टीम बनाओ और सबको एक एक किताब दे दो। बस एआई की दुनिया में इसी को कहते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम। एक ही एआई से सब कुछ करवाने की जगह स्पेशलिस्ट एजेंट्स की एक पूरी टीम बना दी जाती है जो मिलकर काम करती है। और ये टीम काम कैसे करती है, ये भी बड़ा मजेदार है। सोचिए, एक मैनेजर है जिसे हम मेटा एजेंट कहते हैं। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। वो क्या करता है? प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में तोड़ता है और अपनी टीम के अलग अलग स्पेशलिस्ट्स को दे देता है। अब हर स्पेशलिस्ट सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और आखिर में मैनेजर उन सब के काम को इकट्ठा करके एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर देता है, बिल्कुल एक असली ऑफिस टीम की तरह। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो जबरदस्त है, पर असली दुनिया में क्या हो रहा है? बिजनेस इसे कैसे अपना रहे हैं? ये है हमारी तीसरी और बहुत जरूरी लेयर, द रियलिटी चेक। तो देखिए, जितनी भी बातें हो रही हैं ना, जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। आंकड़े देखिए, करीब 40% कंपनियां अभी सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, और सिर्फ 11% कंपनियां ही हैं जो इसे अपने मेन काम में इस्तेमाल कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है, तो फिर कंपनियां इसे अपनाने में इतना धीरे क्यों चल रही हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक अजीब सा पैराडॉक्स। सुनिए, पिछले 2 सालों में एआई को यूज करने की कॉस्ट 280 गुना कम हो गई है। जबरदस्त है ना? लेकिन इसके बावजूद कंपनियों के एआई पर होने वाले खर्चे के बिल बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? सिंपल है, क्योंकि ये सस्ता हो गया है तो इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि टोटल खर्चा आसमान छू रहा है।
और इसी बढ़ते हुए खर्चे ने इंडस्ट्री में एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रेकनिंग शुरू कर दी है। मतलब अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। देखिए, अब तक हर कोई क्लाउड फर्स्ट पर चल रहा था, लेकिन अब ये मॉडल बहुत महंगा साबित हो रहा है, तो अब कंपनियां अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर हैं। तो अब कंपनियां एक नए ज्यादा स्मार्ट मॉडल पर जा रही हैं, स्ट्रेटेजिक हाइब्रिड। इसका मतलब है एक ही चीज पर डिपेंड मत रहो, हर काम के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर चुनो। जहां बड़े स्केल पर काम करना है वहां पब्लिक क्लाउड यूज करो, जहां डेटा प्राइवेसी और कंट्रोल चाहिए वहां अपना खुद का सिस्टम रखो, और जहां एकदम फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए वहां एज इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो। ये कॉस्ट, कंट्रोल और स्पीड के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। हमने टेक्नोलॉजी की लेयर समझी, बिजनेस की लेयर समझी, अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी लेयर पर, हम पर। हम इंसानों पर इसका क्या असर होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा। देखिए, अब सारा खेल बदल रहा है। अब फोकस एआई बनाने पर उतना नहीं है जितना एआई के साथ काम करने पर है। आने वाले वक्त में सबसे बड़ी स्किल पता है क्या होगी? ह्यूमन एजेंट टीमिंग, मतलब एआई के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना। याद रखिए, आपका कंपटीशन एआई से नहीं है, आपका कंपटीशन उस इंसान से है जो आपसे बेहतर एआई चलाना जानता है। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। बड़े बड़े एनालिस्ट्स का मानना है कि 2028 तक, मतलब आज से बस कुछ साल बाद, लगभग 38% ऑर्गेनाइजेशंस में एआई एजेंट्स को एक असली टीम मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। जरा सोचिए, आपकी टीम में एक ऐसा मेंबर जो ना कभी थकता है ना कभी छुट्टी लेता है। तो एआई का ये सफर एक मामूली टूल से एक टीममेट बनने तक का हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने खड़ा कर देता है। क्या होगा जब आपका सबसे होशियार, सबसे मेहनती कोवर्कर एक इंसान नहीं होगा? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर।